जय हिंद एवरीवन। आपके टर्म 1 एग्जामिनेशन अब एंड लाइन पर आ चुके हैं। एक आखिरी पेपर आप सभी लोगों का बचा हुआ होगा क्लास 10th वाले बच्चों का, दैट इज इंग्लिश। पहले क्या हुआ करता था, इंग्लिश से पेपर की शुरुआत हुआ करती थी। अब क्या हो रहा है, इंग्लिश से पेपर का अंत हो रहा है। अच्छी बात है, अंत भला तो सब भला। बीच में हो सकता है एक आध दो पेपर आपका अच्छा नहीं हुआ हो, बहुत सारे बच्चों का अच्छा भी हुआ हो, लेकिन सारी चीजें अब बैलेंस हो जाने वाली है। इंग्लिश के पेपर में आपको अच्छा करना है। तो आज का आपके पास आखिरी दिन है, आज की आखिरी रात है, कल आपका पेपर होने वाला है, सुबह आप रिवाइज करके चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, उसको बहुत ध्यान दीजिएगा। 2-3 मिनट लूंगा, उसके बाद आखिरी में कुछ आखिरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करूंगा, उसको सुन के जाइएगा, पढ़ाई करिएगा। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आपका पेपर का पैटर्न क्या आने वाला है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन करना है। और बेसिकली मैं आपको कल के पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है वो चीज समझाने वाला हूं। मेरी बात ये ध्यान से समझिएगा कि ये पेपर जो है हिंदी, सोशल साइंस, मैथ, साइंस सबके फॉर्मेट से बिल्कुल अलग होने वाला है। मैं उम्मीद तो यही कर रहा था कि हिंदी का ही फॉर्मेट इंग्लिश में भी रखना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं रखा है। तो आओ इसको पहले फॉर्मेट समझ लेते हैं। फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से रहने वाला है कि सेक्शन ए, रीडिंग सेक्शन में आपके 18 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 14 करने रहेंगे। क्लियर? और दूसरा जो रहेगा वो सेक्शन बी रहेगा, दैट इज राइटिंग सेक्शन एंड ग्रामर, दोनों एक ही में रहेगा, जिसमें 12 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे। और तीसरा सेक्शन रहेगा आपका सेक्शन सी, लिटरेचर, जो कि 30 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 26 क्वेश्चन। तो आप कहोगे भैया टोटल तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन हो गए, 26 4 30 10 40 10 50, लेकिन 50 में 40 मार्क, मतलब वही बात हो गई 0.8। ठीक है, यहां पे भी मार्किंग आपकी 0.8 की होने वाली है। लेकिन यार अभी हमें सेक्शन ए को देखना पड़ेगा कि सेक्शन ए में क्वेश्चन कैसे आएंगे। अब यार कल के एग्जाम में आपको कौन सा पार्ट पहले अटेम्प्ट करना है, यहां पे समझ लेना। मेरे हिसाब से सेक्शन ए को आपको पहले नहीं अटेम्प्ट करना है, आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है सेक्शन बी। क्या मैंने कहा? अगर जिसको उचित लगेगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि भैया क्या कह रहे हैं, सही कह रहे हैं या नहीं सही कह रहे हैं। देखो, जो आपका सेक्शन बी ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन होता है, वो बिल्कुल पढ़ के टिक लगाने वाला होता है। इसमें ना तो आपको पीछे की कोई चीज सोचनी होगी, ना तो आपको कोई चीज रिमाइंड करनी होगी कि यार अच्छा ऐसा हुआ होगा तो वैसा होगा, ये सारी चीज कुछ भी नहीं। आपने क्वेश्चन पढ़ा ग्रामर का, अगर आपको आ रहा होगा तो आप टिक करोगे, अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो आप तुक्का मारोगे। ठीक है, तो ग्रामर में आपको क्या रहेगा, 6 क्वेश्चन में से 5 ही करना रहेगा। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, 19 20 21 22 23 24 ये 6 क्वेश्चन आपके ग्रामर के रहेंगे, यहां से आपको 5 करना रहेगा। उसके बाद आपका राइटिंग सेक्शन आएगा। राइटिंग सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक है, टॉपिक आप यहां से देख सकते हैं। राइटिंग सेक्शन में आपको फॉर्मल लेटर से ही सवाल पूछे जाएंगे। इस फॉर्मल लेटर में आपको हो सकता है बॉडी ऑफ लेटर से, या हो सकता है स्टार्टिंग से पूछ दिया जाए, या सैल्यूटेशन से पूछ दिया जाए, कुछ भी पूछा जा सकता है। यहां पे भी आपके टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे, और उन 6 क्वेश्चन में से आपसे 5 क्वेश्चन करने होंगे। तो भैया मेरे अकॉर्डिंग शुरुआत के 7 से 8 मिनट में आप ये ग्रामर और राइटिंग फिनिश करने वाले हो। 7 से 8, इससे ज्यादा नहीं लोगे। अब मैं कहूंगा कि आप सेक्शन सी पे मत जाना, अब तुम आना सेक्शन ए पे। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि अब यहाँ पे 18 में से 14 करने हैं, क्योंकि यार तुम शुरुआत करोगे तो पूरा सेक्शन फिनिश करोगे। ये वैसा क्वेश्चन तो है नहीं, 2 यहां से करोगे, 2 आखिरी में से करोगे, 3 शुरू से करोगे, 3 आखिरी में करोगे, नहीं। अगर तुमने सेक्शन ए पर हाथ लगाया, रीडिंग पर हाथ लगाया, 400-450 वर्ड्स की ये लेटर रीडिंग सेक्शन होगा, तो 18 में से अब तुम्हें 14 करने हैं। ध्यान ये देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर 18 में से 14 करने हैं। इसी में तुमको रीडिंग में एक पोएट्री वाला भी मिलेगा। ठीक है, पैसेज ये हो गया, पैसेज 2 हो गया, ये आ गया आपका पोएट्री वाला। नहीं अभी तो नहीं आया शायद, 17 18, जैसे यहां क्या लिखा था, डिस्क्रिप्टिव पैसेज रहेगा और केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज। ओके ओके ओके, तो 2 पैसेज रहेंगे आपके, 2 पैसेज में से मिलाकर आपको 18 क्वेश्चन दिए रहेंगे। अगर आपको शुरू वाले में से पूरे क्वेश्चन करने हैं तो पूरे कर लीजिएगा, अगर इसमें से कम करने तो इसमें से कम कर लीजिएगा। जो पैसेज आपको बेहतर समझ में आएगा, जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता रहेगा, उन्हीं 18 में से 14 करिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। मतलब सेक्शन बी पहले, फिर सेक्शन ए। क्लियर है ये चीज? चलो अब आते हैं अपने लिटरेचर सेक्शन पे। देखो लिटरेचर सेक्शन होने वाला है थोड़ा बड़ा। क्लियर है? तो यहां पे आपको दिए रहेंगे कितने क्वेश्चन, 30 में से आपको करने कितने हैं, 26। कहीं से भी कुछ भी उठाइएगा, जो आपको आता रहेगा वो आप करते चलिएगा। क्लियर है? किताबें आप आज रात तक पढ़ लीजिएगा। जो आपका टॉपिक है लिटरेचर का, वो मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूं। फर्स्ट फ्लाइट में आपको पढ़ना है लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग।
फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, द 100 ड्रेसेस 1, द 100 ड्रेसेस 2। पोएम्स में आपको पढ़ना है डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड स्नो, ए टाइगर इन ए जू, द बाल पोएम। क्लियर है? टॉपिक्स ज्यादा बड़े हैं लेकिन सवाल भी यहां से ज्यादा पूछे जाएंगे। क्लियर है? कल के हिंदी के पेपर में तो सिर्फ और सिर्फ आपको 4 चैप्टर पढ़ने थे, लेकिन यहाँ पे आई होप 10 चैप्टर पढ़ने हैं। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है अटेम्प्ट एनी 26 क्वेश्चन फ्रॉम द सब सेक्शन 5th to 9th। ठीक है, तो यहाँ पे सब सेक्शन रहेंगे। टोटल आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 26। अब मेरी बात फिर से मैं रिमाइंड करा दे रहा हूं आपको अटेम्प्ट करने का तरीका होगा BAC। जो जो इससे एग्री करेंगे वो कमेंट बॉक्स में BAC जरूर लिखेंगे, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ यार आप मेरे साथ एग्री करते हो। लेकिन किसी को लगता है नहीं भैया मेरे को सेक्शन C पहले करना चाहिए, मेरे को सेक्शन A पहले करना चाहिए, तो यार अपना वो रीजन बताएगा। अगर उनका रीजन सही लगेगा तो मैं टेलीग्राम पे बच्चों को जरूर बताऊंगा। अब आखिरी में मैं आपको सैंपल पेपर देने वाला हूं, एडुकार्ड किताब की PDF जो मेरे पास अवेलेबल है, मैं सभी बच्चों को प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आप लोग आखिरी एक दिन बचा हुआ है सैंपल पेपर वहां से अटेम्प्ट कर लें। जो भी आपके पास टाइम मिलता है उसमें आप अटेम्प्ट करिए। ठीक है, वो सैंपल पेपर आपको कहां मिलेगा मैं आपको बता दे रहा हूं। आप सभी बच्चे जो अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं है वो जाकर ज्वाइन कर लें, @rankers NTSC। क्या सर्च करना है आपको टेलीग्राम चैनल पर? @rankers NTSC। ये आप टेलीग्राम चैनल सर्च करेंगे, लगभग 5300 से ज्यादा बच्चे टेलीग्राम पर हैं, वहां पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वो सैंपल पेपर वाली PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब इंग्लिश का पेपर तो तुम लोग दे ही दोगे, उसके बाद में आप लोगों को चिंता करने वाली जो बात आ रही है, कई सारे बच्चे वो फोन कर रहे हैं कि भैया यह करूं वो करूं, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि सफलता 2.0 आएगा, जहां पर हम आपका YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट बेहतर तरीके से फुल प्रिपरेशन कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैथ साइंस की जिम्मेदारी हमारी है, बेहतर तरीके से 1 to 1 हम कराएंगे आपकी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। ठीक है, तो यार इसी आखिरी नोट के साथ मैं आपको छोड़ता हूं। कल के पेपर में जाइए, अच्छा करिए, बेस्ट करिए अपना और 40 out of 40 लाने की पूरी कोशिश करिए। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।